सनातन चेतना, सैकड़ों सालों के इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव मनाया जा रहा है, जो गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्सव चल रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद करता है लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। 1000 साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति को लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक की पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसा कास्तानि खङ्गिणः शेखाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय। सनातन का गर्व सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। नमः पार्वती पतये यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय शंकाय स्वप्रियराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। आज सोमनाथ मंदिर से भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हैं जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार
सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही स्थायी होता है। आज सोमनाथ से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। भारत अपनी जड़ों को याद कर रहा है, वो अपने आत्मसम्मान को पहचान रहा है और अपनी सनातन चेतना के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ मंदिर पर सीएम योगी का पोस्ट भी सामने आया। मंदिर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक, विदेशी आक्रांताओं के आगे हमारी आस्था अडिग रही। आज बाबा सोमनाथ का भव्य स्वरूप देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मनाया जा रहा है और गजनी जैसे तमाम आक्रांताओं के धूल धूसरित विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसे करके उन्होंने ट्वीट भी लिखा है। ओम नमस्ते।